एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि बीते 2 दिनों के अंदर बिटकॉइन के अंदर जो 10% तक का क्रैश आया है उसके पीछे का रीजन क्या है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात कि भैया क्या ये डंप आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है या फिर यहां ही एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है जहां से बिटकॉइन को एक राहत मिलेगी और फिर आगे जो रैली है वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल जाएगी। साथ ही इस डिप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई साहब कौन से कॉइन्स को उठाए, बिटकॉइन तो अपनी जगह ठीक है, वो तो लोग बाय करेंगे ही, लेकिन जिनके पास अभी थोड़ा बहुत फंड रखा हुआ है, मुझे पता है आप में से काफी लोग कमेंट करते हैं कि भैया पैसा कहां है, पैसा वगैरह सब खत्म हो गया, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद आज ही मार्केट में आए हो और उनको अभी पता नहीं है कि कौन से कॉइन्स में वो एंट्री ले सकते हो। तो वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है, और उसके बाद टेलीग्राम को तो मस्ट ज्वाइन करके रख लेना भैया। आज नहीं तो कल अगर कोई भी इमरजेंसी अपडेट आई तो वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, जिससे कि आप फौरन कोई एक्शन ले पाओ। देखो ओवरऑल मार्केट का हाल आप देख ही सकते हो, बहुत बेहाल पड़ा है। हमारा ये जो अच्छा खासा प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि अभी सपोर्ट बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं वीकली पर हमें थोड़ा सा टूटता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग अभी तक नहीं हुई है। लेकिन मैं इस वाली लाइन को यहां पर थोड़ा सा और नीचे लगा दूं, ये वाला जो टॉप था ना अप्रैल 2021 का, 5 अप्रैल 2021 का, जो कि इसका उस समय का एक हाई था, और वहां से एक जब बियर मार्केट, छोटा बियर मार्केट शुरू हुआ था, तो वहां का अगर आप टॉप देखोगे वो अभी एक अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भैया अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पर देखोगे, बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे, तो बिटकॉइन को ये वाला जो जोन है ना 62 से 64,000 का, ये अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, और यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन को एक बाउंस बैक जरूर से मिल सकता है। तो टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन को भी सपोर्ट मिल रहा है, जहां से बिटकॉइन के बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी लगभग 80% के आसपास लग रही है मेरे अकॉर्डिंग। और अगर ये चीज काम नहीं भी करती है तो भैया सपोर्ट तो ये है ही। साथ ही अगर कारण के बारे में डिस्कस करें कि भैया किस कारण से ये हो रहा है, कारण वारण कुछ नहीं है। मार्केट में बहुत ज्यादा हाई लेवरेज के साथ में लॉन्ग ले रखे थे लोग, तो उसको ही लिक्विडेट करने के लिए, फंडिंग रेट को नॉर्मल करने के लिए, और ये एक सीएमई गैप भी था 64,000 के आसपास, वहां तक बिटकॉइन को लाने के लिए बस ये सिंपली मार्केट ने एक मूव लिया है, और ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बिटकॉइन की ये सीधी बात हो गई। अब वो कॉइन जो कि मैं खुद बाय कर रहा हूं शॉर्ट टर्म के लिए, और जैसे प्रॉफिट मिलेगा 50% 20%, तो उनके साथ, और जैसे मुझे 20-30% का प्रॉफिट मिलेगा मैं ट्रेडिंग के हिसाब से उनको निकाल दूंगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म का नहीं, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूं। पहला कॉइन है आर्बिट्रम, दूसरा जो कॉइन है वो है आरएनडीआर या फिर रेंडर, और तीसरा कॉइन है पिक्सल। अब देखो इन तीनों कॉइन्स की डिटेल मैंने पहले भी आपको बता रखी है, तो आप जाके एक बार इनके बारे में देख लेना। बाकी इन 3 कॉइन्स के बारे में मैं बता दूं कि इनको मैं खुद बाय कर रहा हूं, बाकी आपकी इच्छा तो आप कर लेना। अगली बात देखो, स्कॉटी बीम के बारे में इन दिनों काफी लोग चर्चा कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट करा है कल के दिन जो कि काफी बड़ा गेम चेंजर मूव हो सकता है। स्कॉटी बीम ये कोई एवे ही कोई मीम कॉइन नहीं है, बेसिकली ये एक यूटिलिटी वाला कॉइन है। अब इसकी यूटिलिटी क्या है, बेसिकली इट्स फर्स्ट एवर क्रॉस चेन एनएफटी टेलीपोर्टर एंड आईएनओ प्लेटफॉर्म, जिस पर आप क्या कर सकते हो, मूव योर एनएफटी टू एनी ईवीएम ब्लॉकचेन। साथ ही आप स्वैप कर सकते हो एनएफटीज को, टोकन्स को, कॉइन्स को विथ योर फ्रेंड ऑन मल्टीपल नेटवर्क एंड क्रिएट क्रॉस चेन एनएफटी कलेक्शन विद सेम एड्रेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि अच्छी खासी यूटिलिटी है जहां पर आप जो है क्रॉस चेन एनएफटी कलेक्शन सेम एड्रेस के साथ में क्रिएट कर सकते हो। और सप्लाई की बात करें तो सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं है इसकी, लगभग 750 मिलियन के आसपास की है, यानी कि $1 बिलियन से भी कम की इसकी सप्लाई है, बहुत ज्यादा नहीं होती। अगर आप मार्केट कैप की बात करोगे तो मार्केट कैप भाई साहब 10 मिलियन से भी छोटा है, इवन 5 मिलियन से भी छोटी मार्केट कैप है, यानी कि एक कम मार्केट कैप वाला कॉइन है। और जितने भी कम मार्केट कैप वाले कॉइन्स होते हैं ना वही आगे जाके ब्लास्ट करते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट वगैरह पे जाओगे ना तो आपको इनका जो यूज केस है बेसिकली वो देखने को मिल जाएगा कि थ्रू द सिंपल यूजर फ्रेंडली टेलीपोर्ट डीएप्स यूजर कैन ब्रिज देयर एनएफटी बिटवीन ब्लॉकचेन टू पे लेस फॉर ट्रांजैक्शन फीस। देखो इस समय डीएप्स में या फिर एनएफटी जगत में क्या है कि अगर आपको ट्रांजैक्शन करनी होगी ना तो बहुत तगड़ी फीस उसमें लगती है, और बेसिकली इनका काम यही है कि आप जैसे ही ट्रांजैक्शन करो तो बहुत ज्यादा फीस ना दो और कम फीस के साथ में आप ट्रांजैक्शन कर पाओ, तो उसी का ये काम करे। प्लेटफॉर्म के बेनिफिट के बारे में बात करोगे, मैंने आपको बताई दिया कि क्रिएट क्रॉस चेन एनएफटी कलेक्शन विद सेम एड्रेस, बाय स्कॉटी बीम प्राइम कलेक्शन एंड एक्सपीरियंस बोनस एंड डिस्काउंट्स। बेसिकली इनका एनएफटी का कलेक्शन भी है जिसको अगर आप चाहे तो बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो आप छोड़ भी सकते हो। और देख सकते हो नीचे जाके बाय एनएफटी वगैरह का ये सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिल जाएगी। सपोर्टेड नेटवर्क इनका इथीरियम, बीएनबी, पॉलीगॉन, फैंटम, जो बेसिकली मेन नेटवर्क्स है ना वो है, और इनका जो स्वैप वगैरह है ना वो किस तरीके से काम करता है, अब एक बार जाके वेबसाइट पर चल जाना, सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी। मेन जो है यहां पर वो चीज मैं आपको बता देता हूं। एक तो इनकी ये जो सर्विस है ना कि भाई साहब आप जो है स्कॉटी को स्टेक कर सकते हो, बदले में आप
5% के आसपास की एपीवाई निकाल सकते हो 3 मंथ के अंदर। और अगर आप 6 मंथ वाला प्लान लेते यानी कि 6 मंथ के अकॉर्डिंग अगर आप स्टेक करना चाहते हो तो 10% की एपीवाई मिलेगी। इसी तरीके से साल भर का तो आपको 15% तक का एपीवाई मिल रहा है। तो स्टेकिंग के लिए भी इन्होंने एक अच्छा खासा रिवॉर्ड बनाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हाल ही में कल के दिन इन्होंने एक काफी बड़ा ट्वीट करा है कि वी प्रॉमिस वी डिलीवर कोटी टोकन बायबैक इज गोना हैपन सून स्पेंडिंग 90% ऑफ द टेलीपोर्ट फीस एक्यूमुलेटेड, यानी कि ये जो है खुद बायबैक करने जा रहे हैं। तो ये इनकी तरफ से एक काफी बड़ा अनाउंसमेंट निकल के आया है स्कॉटी बीम के द्वारा। इसके अलावा अगर आप इनके चार्ट पर देखोगे, ये कोई ऐसा नहीं है कि प्री सेल में चल रहा हो, ये ऑलरेडी लिस्टेड है। और स्कॉटी बीम का अगर आप चार्ट भी देखोगे, मैक्सी पे चल जाना या फिर अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। एक फॉलिंग वेज इसके अंदर बनता हुआ दिख रहा है। तो इस फॉलिंग वेज का अगर अच्छा खासा ब्रेकआउट का रीटेस्ट हो जाता है, अभी रीटेस्ट नहीं हुआ है, एक बार रीटेस्ट का वेट करना, और रीटेस्ट के बाद जो पहली ग्रीन कैंडल बनेगी वो एक एंट्री के हिसाब से हो सकती है। तो इस फॉलिंग वेज के ऊपर भी ध्यान देना। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा कि भैया बिटकॉइन का क्या सीन बन रहा है, वो कौन से 3 टोकन है जो कि अभी मैं खुद एक्यूमुलेट कर रहा हूं, और स्कॉटी बीम से जुड़ी हुई क्या अभी अपडेट निकल के आई है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके करना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।